नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साथी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सवाल जवाब का हमारा ये सिलसिला जारी है और एक भाई हमारे साथ मौजूद है। इनसे दीन के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन्हें दीन इस्लाम के हवाले से कितनी नॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? शफ़ायत ज़ुहूर। अच्छा, शफ़ायत साहब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th में, माशाअल्लाह। अच्छा, बेसिकली शफ़ायत साहब हमारा इस्लामिक कंटेंट रहता है। जी सर। मैं आपसे 3 इस्लामिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? यस सर। अगर आपने 2 के सही जवाब दिए तो इंशाल्लाह आपको इनाम मिलेगा, ठीक है? सर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त माशरे को मतलब वालिदैन के हवाले से कुछ चाहिए। मुझे लगता है नीड है समाज की वहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल क्या क्या खुरफात कैसे कैसे केसेस सामने आते हैं। जस्ट लाइक वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ इन अ वेरी प्रोफाउंड मैनर। जस्ट लाइक अगर मैं देखूँ कि आजकल आपको जो भी सोशल मीडिया यूज़ करता है उसके वो इस बात से बावर और बाखबर होगा कि आजकल कैसे कैसे वाक़ात रोनमा हो जाते हैं, जैसे कि सन किल्ड हर मदर, फादर किल्ड हर डॉटर। सो ऐसे केसेस आई थिंक देज वर नॉट एक्सपेक्टेड। पास्ट में ऐसे केसेस बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन आज ये आग की तरह फैल रहे। सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। आई बिलीव दैट दीज केसेस वुड नॉट हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस इफ वी वुड नॉट सेपरेटेड एंड एलिनेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम इस्लाम। ये दीन से दूरी है ना, सब यही असल में वजह है। आई रिमेंबर वन ऑफ माय टीचर्स नेमली इसाक सर, ही यूज्ड टू टेल अस दैट नो नीड टू गो हियर एंड देयर, देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग इन इस्लाम बट वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट। हम मुतलाशी नहीं, हम तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है वालिदैन के हवाले से अभी समाज को चाहिए, उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात आपने कही कि वालिदैन की नाफरमानियाँ अरूज पर पहुँच चुकी है और इस ज़िमन में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल का पढ़ा लिखा यूथ, पढ़ा लिखा नौजवान भी इसमें मुलव्वस है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है, बेसिक क्या वजह है? अख लड़की या अख कूर यह पन्ने माज नाफरमान गोमुत, वजह क्या है? सर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया इससे पहले कि दीन से दूरी सबसे एक बहुत बड़ी वजह है कि दीन, मुझे लगता है जो बच्चा किरदार मुस्तफ़ा, गुफ्तार मुस्तफ़ा, अदल इंसाफ मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा शुरू से ही पढ़े, मुझे लगता है कि वो कभी भी अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं बन सकता। वो किस तरीके शराब में, मनशियात में पढ़ सकता है। मुझे लगता है वालिदैन से मेरी ये खुसूसन मुहिब्बाना, मुअत्तबाना और दर्दमंदाना गुजारिश है कि अपने बच्चों को शुरू से ही सीरत मुस्तफ़ा, सीरत सहाबा पढ़ने की तलकीन करें। हालांकि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी का नुजूमी फबी अय्यिहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम। फरमाया मेरे सहाबा किराम सितारों की मानद है, यानी सितारों के मुताबिक सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को ठहराया गया। मतलब जिस तरीके से सितारे रोशनी देते हैं, इवन दो सन दैट इज आल्सो स्टार, जिस तरीके से वो रोशनी देता है इसी तरीके से सहाबा के दामन जो पकड़ा रहेगा उसे भी हिदायत मिलेगी। इक्तदयतुम इहतदयतुम, तुम जिसका भी दामन पकड़ोगे तुम हिदायत पाओगे। लेकिन कौन है सीरत सहाबा पढ़ रहा है, कौन है सहाबा के दामन को पकड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि जो बच्चा शुरू से ही, जो वालिद अपने बच्चे को शुरू से ही सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने की तलकीन करे, मुझे लगता है वो बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन का नाफरमान बन सकता नहीं बन सकता। कसम, मैंने ऐसे वालिदैन को देखा है जो औलाद की आश में तड़पते रहते, दर दर भटकते रहते। लेकिन ऐसे वालिदैन से भी मैं वाकिफ़ हूँ जिनके पास औलाद है, लेकिन अब वो ये तमन्ना करते कि होने ही नहीं चाहिए। जब उनसे सबब पूछते, वजह पूछते, वो कहते हैं कि इतने बद किरदार, बद गुफ्तार हो गए, बस हम ये तमन्ना करते कि होने ही नहीं चाहिए। आप देखिए कि हम बच्चों से, मैं भी एक अपना सा तालिब इल्म हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हमने अपने वालिदैन को अपने करतूत की वजह से अपने वालिदैन को किस हुदूद तक पहुँचाया हमने। तो इस बात पर अहादीस की रोशनी में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले कुरान पाक हमारे लिए हिदायत है। वैसे मुसलमान हम पे शर्म है, पहली बात तो शर्म है। शर्म इस बात पर है कि गैर आजकल हमारे मज़हब के खिलाफ जो उंगली उठा रहे हैं, We have provided them acquaintance, we have provided them opportunity, हमने उनको मौका फराहम किया है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है अब कि मतलब ये बस कलमा गो मुसलमान, ये सीरत मुस्तफ़ा को जानने वाले मुसलमान हैं। How was their मक्की लाइफ, how was their मदनी लाइफ, what were the circumstances during migration, हिजरत के दौरान क्या हालात थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हम इन सब चीज़ों को जानते नहीं है। वो इस बात से बाखबर हो गए इसलिए कि वो हमारे मज़हब के खिलाफ आजकल उंगली उठा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वालिदैन खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार है कि जो आए रोज़ हम सुनते हैं, वाक़यात होते हैं कि एक बेटे ने अपनी माँ या अपने बाप को मारा है, उसको पीटा है? आपको नहीं लगता है कि माँ बाप ने भी कहीं पे कोताही की है और वो खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार है? बेशक आपने जो फरमाया, बेशक आपने सही फरमाया। मिसाल के तौर पर एक हदीस पाक है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं,
मलऊन मन अक्का वालिदैहि, फरमाया मलऊन है वो शख्स, 3 बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलऊन है वो शख्स जो अपने वालिदैन को सताए। मुझे लगता है अगर बाप अपने बच्चे को शुरू से ही दौरा हदीस पढ़ाए, किसी आलिम के पास भेजे, दरसगाह भेजे, वो जब ये वईद सुनेगा कि मलऊन है वो शख्स जो अपने वालिदैन को सताए, तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा अपने वालिदैन को सताएगा? फिर नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो कितनी वईद है अहद से तैयबा में। आप देखें इसी तरीके से इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उनने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहु मन सब्ब वालिदैहि, फरमाया लानत है उस शख्स पे जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करे। लानत की वईद उस शख्स पे जो अपने वालिद को गाली दे। हाँ, ये तर्जुमा इसका ये है कि वो लानत है उस शख्स पे जो अपने वालिदैन को गाली दे। लेकिन आजकल आप समाज में देखें कि आए दिन रोज मतलब अब ये गाली देना माँ बाप को एक आम सी बात हो गई। आप देखें हम इन हालात से वाकिफ है, वी बीइंग द स्टूडेंट्स वी आर अवेयर अबाउट दीस सर्कमस्टेंसेस कि क्या क्या किन बदसलूक, कितना बदसलूक आजकल एक बच्चे, गाली तो अब आम सी बात हो गई कि मतलब वालिदैन के हवाले से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम बहसत मुसलमान, हम पे ये अशद ज़रूरी है कि हम दुनिया के किसी बड़े ओहदे पे फाइज हो जाए, गामजन हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हम हाफिज कुरान हो, आलिम बाअमल हो। जब मुझे लगता है जब एक इंसान इल्म, ये दुनियावी इल्म ये तो अलग, ये कहाँ इंसान को अदब सिखाएगा। अगर इसने इंसान को अदब सिखाया तो जो बड़े बड़े यहूदी नसारा बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, तो तब वो वालिदैन की अहमियत करते हैं, तब वो मुसलमान हो चुके होते। तो बात दरअसल ये है कि मतलब दीन का इल्म है ना, दीन का इल्म इंसान में ज़रूर शऊर लाता है। जो बच्चे अभी माँ बाप से बागी हो चुके हैं, हाँ, उनसे नाराज़ है या वो उनको अक्सर मारते रहते हैं, हाँ, नाफरमान हो चुके हैं, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से उनको? सर पहली बात तो ये कि मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का एक शायर है जिसका मफहूम ये है कि जो सूरज हर दिन मगरिब की तरफ जाता है तो डूब जाता है। इट मीन्स कि दरस हमें देता है कि इफ़ वी विल गो टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन, अगर हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करेंगे सो हम डूब जाएंगे, गर्क हो जाएंगे। तो बात दरअसल ये है कि वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये गर्क होने की, डूब जाने की निशानी है। अच्छा शिफायत साहब, आप बताएं, आपने अभी हदीस अबू हुरैरा उनकी भी एक रिवायत बताई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी एक रिवायत दी। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी हदीस के पस मंज़र में आप कुछ और फरमाएँ ताकि जो हमारे नौजवान हैं जो बागी हो चुके हैं माँ बाप से, वो इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि जो वालिदैन है, ये मौलाना ने कहा था कि दरअसल घर में ही काबा होता है, और वो अपने माँ बाप के फरमा बरदार हो जाए। पहली बात तो यह है कि कसीर तादाद अहद से तौबा की है जहाँ से हमें वालिदैन की अज़मत साबित होती है और उनकी नाफरमानी की वईदें भी साबित होती है। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौअतुल्लाहि तौअतुल वालिदी व मासियतुल्लाहि मासियतुल वालिद, फरमाया अल्लाह की इताअत है वालिद की इताअत, और अल्लाह की मासियत यानी अल्लाह की नाफरमानी है वालिद की नाफरमानी। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह की इताअत है वालिद की इताअत। यहाँ तक कि हदीस पाक में ये भी आया कि जो एक बार अपने माँ बाप की और मोहब्बत की निगाह से देखे, फरमाया उसको 100 मकबूल हज का सवाब मिलता है। आप यहाँ पे ज़रा गौर करिए कि मतलब यहाँ पे इतने पैसे खर्च करके हम उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, फिर भी गारंटी नहीं वदर कबूल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान चूँकि ऑथेंटिक है, इसमें शक करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे फरमाया कि जो एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन को देखे, फरमाया 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। इतना ही नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत, फरमाया रिदुल्लाहि फी रिदुल वालिदी व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद, फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में। और यह इतना ही नहीं, हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत फरमाई, सुनन इब्न माजा में हदीस पाक दर्ज है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वालिदैन का क्या हक़ है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, फरमाया वो तुम्हारी जन्नत भी और तुम्हारी दोज़ख भी है। और यहाँ पे मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, फरमाया एक इंसान अपने वालिद की नाफरमानी करके, एक इंसान अपने वालिद की इताअत करके, उनकी फरमा बरदारी करके एक अपना ठिकाना जन्नत भी बना सकता है और उनकी नाफरमानी करके उनको सता के अपना ठिकाना जहन्नम भी बना सकता है। और यहाँ तक कि हदीस पाक में यहाँ तक ये वही भी आई है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता, फरमाया 3 शख्स जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। तो आप ये देखिए कि मतलब आखिरत के
بعد تو ہر مسلمان کی تمنا رہتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن یہاں پہ دیکھو وعید کیا ہے، مطلب وہ جہنم دیکھے گئے نہیں، وہ کتنا بدقسمت ہوگا. تو فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت، فرمایا 3 شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو جائے گے. اور ایک فرمایا الاقو لوالدی، فرمایا ایک وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی امپورٹنٹ سمجھ میں آنی چاہیے کہ والدین کی کتنی مطلب قرآن کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمانی کردار مسلمانی رنگ ہمیں نظر آنا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں بالآخر میں سب لوگوں سے اس مادھیم کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی یہ نبی کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ شفایت صاحب، بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا. میں پہلے خود کی بات کروں گا کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سوال جواب کرنے کا مدعا اور مقصد یہ نہیں ہے ہمیں دکھانا ہے، بلکہ ہم خود ابھی سیکھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں. ابھی میں طالب علم ہی ہوں. بہرحال شفایت صاحب نے کافی اچھی بات کہی اور ہم اپنی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا گفٹ رکھا ہے شفایت صاحب آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، دعا کیجیے گا ہمارے لیے.